आज फिर हम लोग मैथमेटिक्स में कॉम्बिनेशन का तीसरा टॉपिक लेकर आए हैं। इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे यानी जब n बराबर हो और r के स्थान पर अंक क्या हो, अलग हो। इस चीज़ को हम लोग आज समझेंगे कि इस तरह से हो तो इस प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। जो कॉम्बिनेशन का आज ये तीसरा टॉपिक है, ताकि आप लोग को अच्छा से अच्छा तरीके से समझ में आ जाए। जो प्रश्न यहाँ इस बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, आपको समझ में ही आ गया होगा कि यहाँ पर n क्या है, इक्वल है, और जबकि r क्या है, चेंज है। यहाँ पर देखिए n इक्वल है जबकि r के वैल्यू चेंज है। तो इस तरह के अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसका सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, आज हम लोग इस टॉपिक पर विचार करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। अगर इस तरह से कोई प्रश्न हो तो उसको सोल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका है, यानी एक फॉर्मूला का यूज करेंगे। जैसे मान ली कि NCR हमेशा इक्वल होता है NC और n-r का, क्योंकि इसका जब फैक्टराइजेशन तोड़ेंगे और इसका फैक्टराइजेशन तोड़ेंगे, ये दोनों आपस में बराबर होता है, बशर्ते वहाँ पर n इक्वलिटी में होना चाहिए, यानी समान होना चाहिए, n में कोई भिन्नता नहीं होना चाहिए बराबर के लिए। तो इसी तरह से इसका सोल्यूशन में मान लीजिए अब इसमें देखा जाता है जो सबसे बड़ा होता है उसी को हम लोग चेंज कर देते हैं। तो सबसे बड़ा क्या है, NC20 है, तो इसको हम लिख सकते हैं NC n माइनस क्या लिख देंगे, 20 लिख देंगे। इस आधार से ये चेंज हो गया। जो ज़्यादा वाला रहेगा उसको माइनस में जाके हम लोग कम कर लेंगे। तो इस आधार पर हम लोग देखते हैं। अब ये NC n-20 इक्वल टू NC4 में हो जाएगा। अब जब यहाँ पर आ जाएगा तो ये कंडीशन आपको लागू हो जाएगा कि जब ये बराबर होगा, जैसे NC और यहाँ भी कुछ हो और NC यहाँ भी कुछ हो, तो यहाँ पर n बराबर हो, तो इस स्थिति में ये r और x के बराबर हो जाएगा। चाहे अगर मान लीजिए x हो तो y के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर r हो तब वो y के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर x हो या z हो तब बराबर हो जाएगा। यानी बात आप लोग समझ पा रहे हैं। यानी इस चीज़ को समझना है, बढ़िया से देखना है। जैसे मान लिया कि NCR कहीं लिखा हो तो इसको हमको चेंज करना है, तो NC n-r आप कर देंगे तो NCR इक्वल हो जाएगा NC n-r का। तो इसी तरह से इसको हम सेट किए हैं और इस यहाँ पर भी इसको हम लोग देख लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रश्न को, NC अगर मान लीजिए यहाँ पर x है, NC यहाँ पर y है, तो ऊपर n जो बराबर होगा तो x और y भी आपस में बराबर होंगे, उसी के आधार पर इसको सोल्व करेंगे। तब यहाँ देखिएगा, यहाँ भी n क्या है, बराबर है, यहाँ भी n क्या है, बराबर है, तो हमको वैल्यू क्या करना था, n का। तो इसलिए n-20 बराबर 4 हो जाएगा, यानी ये बराबर हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 4 जोड़ 20, अर्थात n बराबर क्या हो जाएगा, 24। आपका ये आंसर निकल गया। ठीक इसी प्रकार से ये जो यहाँ पर लिखे हैं आपको अब समझ में आ गया होगा कि जब NCX NCY तो n जब बराबर हो, ठीक है, तो यहाँ पर n का जब वैल्यू निकालना हो तो इस तरह से कर लेंगे। तो यहाँ पर अब देखिए इस प्रश्न को, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना, इस आधार पर x के जगह पर आपका कितना है, NC 10 बराबर NC 12, तो x के जगह पर मान लो कि 10 है, ये y के जगह पर है, तो इसलिए n बराबर x प्लस y, अर्थात n बराबर 10 प्लस 12, अर्थात n बराबर क्या हो जाएगा, 22। आपका ये किसका मान निकल गया, n का मान निकल गया। तो आप संचय में अर्थात कॉम्बिनेशन में इस तरह का अगर प्रश्न हो तो बहुत आसानी से इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन तोड़कर भी आप कीजिएगा तो थोड़ा ब्रॉड में बनेगा और ज़्यादा बड़ा में बनेगा, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, गलती होने की संभावनाएं थोड़ा ज़्यादा रहेगी। इसलिए आप लोग प्रयास करें कि ये जो फार्मूला के यूज करके आप ऐसे प्रश्न को हल करेंगे तो बेहतर से बेहतर कम समय में अच्छा और आसानी से आंसर प्राप्त कर पाएंगे।